हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2015 का पार्ट 2। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं, उसके अंदर अपन 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस पार्ट के अंदर अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कंप्लीट कर देंगे 2015 का क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v. If Tr denotes the relativistic kinetic energy and Tn is the non-relativistic approximation, then value of Tr minus Tn divided by Tr, इसकी वैल्यू निकालनी है जब वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है 0.01 c, यानी कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया हुआ है आपको m, वो मूव कर रहा है इस v स्पीड के साथ जो कि रिलेटिविस्टिक स्पीड है। तो आपको क्या निकालना है, इसका रेशियो। r रिलेटिविस्टिक स्पीड है और t नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड है। तो अपन को पता है नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ, और नॉन रिलेटिविटी के केस में जो मास है वही रहेगा, तो हाफ m नॉट v स्क्वायर। m नॉट हमने मान लिया रेस्ट मास है। इस क्वेश्चन में m दिया हुआ है लेकिन अपन क्या कर लेते हैं m नोट, क्योंकि अपन ने तो रेस्ट मास को m नोट से ही डिनोट करते हैं। तो अपन इसको अपने अकॉर्डिंग m नोट लेके चलेंगे, क्योंकि कभी कभार अपन इसके दिए हुए लेने लग जाते हैं ना सिंबल्स, तो अपने क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। कई बार अपन को ध्यान नहीं रहता है m नोट क्या चीज है, इसीलिए वही लिखो जो अपन को पता है, ठीक है। उसके फिर लास्ट में चेंज कर लो। रिलेटिविस्टिक क्या होती है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। देखो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कितनी होती है एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की, m c स्क्वायर। जहां पे ये जो m है वो कौन सा है, रिलेटिविस्टिक मास। अब वो मास चेंज हो चुका है, अब वो ये m नोट नहीं है, ठीक है। माइनस रेस्ट मास कितना है, m नोट c स्क्वायर। ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी है m नोट c स्क्वायर। तो ये एनर्जी है आपकी रिलेटिविस्टिक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, Tr माइनस Tn डिवाइडेड बाई Tr, मतलब 1 माइनस Tn बाय Tr, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 माइनस Tn का फॉर्मूला लिखो, कितना है, हाफ m नोट v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिलेटिविस्टिक। अब m अपन को पता है क्या हो जाता है, m नोट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रूट। तो यहां मैं डायरेक्ट वो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, m नोट c स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का रूट माइनस m नोट c स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो मैं कम से कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा। अब देखो m नोट कैंसिल हो गया, c स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, मैं कॉमन ले रहा हूं 1 माइनस v स्क्वायर बाय 2 c स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, 1 बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे को कैलकुलेशन कम से कम करनी है, मैं जल्दी ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में सोल्व करने की कोशिश करूंगा। 1 बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, तो इससे मैं क्या लिख लूंगा, 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। c स्क्वायर मैं कॉमन ले ही चुका हूं पहले, और ये v स्क्वायर बाय 2 है, तो यहां ये ऊपर जाके माइनस 1 बाय 2 पावर हो जाएगी। अब जो v है और c है, इस पे क्या लगेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर। तो n अपना यहाँ पे कितना है, माइनस 1 बाय 2, तो 1 माइनस v स्क्वायर बाय 2 c स्क्वायर, तो एज इट इज यहां कितना आ रहा है, 1 प्लस v स्क्वायर बाय 2 c स्क्वायर, n माइनस 1 बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो आगे टर्म क्या है, प्लस n माइनस 1, n कितना है, माइनस 1 बाय 2, n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 माइनस 3 बाय 2 बाय 2, और ये एक्स स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर बाय c स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3 बाय 8 v की पावर 4
बाय सी की पावर 4। आगे और हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगी, लेकिन वो क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी। यहाँ एक करेक्शन है गाइस, ये -1 मेरा लिखना रह गया था, तो यहाँ पर ये -1 आएगा, ठीक है। आगे वाले टर्म्स मैंने नेग्लेक्ट कर दिए। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस, ये तो कैंसिल हो गया 1 से 1, क्योंकि नीचे क्या था m नोट, m नोट तो कैंसिल हो गया था, v²/2, यहाँ था c² कॉमन, 1 बाय 1 माइनस v²/c² का रूट -1। तो ये इसका तो एक्सपेंशन खोल दिया, लेकिन ये -1 पड़ा था, आगे वाले टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिए, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना ये पड़ा है, इसको क्या करो, डिवाइड में ले आओ, 2c²/v², ये आ रहा है आपका v²/2c² प्लस 3/8 v⁴ c⁴। तो क्या करेंगे, 1 माइनस, इसे अंदर भेज दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस यहाँ आएगा 3/4, c² कैंसिल हो गया 1, और यहाँ आ गया v², ठीक है। 1 प्लस 3/4 v²/c²। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, 1 प्लस 3/4 v²/c², यहाँ आ गया 1 प्लस 3/4 v²/c² -1। तो 1 से 1 यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/4 v²/c² डिवाइडेड बाय दिस। इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। इसे क्या करते हैं, डिवाइड में कर देते हैं। इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो ये टर्म बार बार सोल्व नहीं करनी पड़ेगी अपन को, सिर्फ यहाँ क्या रह जाएगा 1, यहाँ ये रिवर्स हो जाएगा 4c²/3v², और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो 4c²/3v², तो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, ये 1। अब देखो, अब अपने लिए सोल्व करना क्या हो गया, इजी हो गया। v आपको दिया हुआ 0.01c, यानी कि 10 की पावर -2c। v कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -2c, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -4c²। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 प्लस 4/3 c², v² आ गया 10⁻⁻4 c², c² पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/10⁻⁴ ऊपर जाएगा +1। अब देखो ये है 10 की पावर 4, तो ये तो बहुत ज्यादा है, +1, तो ये 1 एक तरह से क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया अपना 3/4 10⁻⁻4। 3/4 कितना होता है, 0.75 10⁻⁻4। तो आप क्या करोगे इसको, 7.5 10⁻⁻5। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, 7.5 10⁻⁻5। और जो कि अपना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, देख लो स्क्रीन पे क्वेश्चन पे क्या आ रहा है, ये अपना करेक्ट ऑप्शन है सी। सी अपना है करेक्ट ऑप्शन। अगर देखो मैं इस टर्म को ना लेता, अगर मैं इस टर्म को ना लेता तो अपना आंसर ही नहीं आ रहा था। ये देखो, मान लो मैं इस टर्म को ना लेता हूं, बाइनोमियल में अपन क्या करते हैं, दो ही टर्म लेते हैं, तो ये आ गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 माइनस, देखो ये भी v²/2c² और ये भी v²/2c² कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 1 - 1 0। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब अपन को इसमें एक और टर्म लेनी पड़ेगी बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन PQ इज परफॉर्म्ड बाय द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन आपको गिवन है, एक जनरेटिंग फंक्शन गिवन है। जनरेटिंग फंक्शन कितना है, 1/2 m ओमेगा q² कोट कैपिटल Q। वो कह रहा है इफ Q 0, यानी कि टाइम जब 0 है तो Q 0 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज, ग्राफ बनाना है Q वर्सेस T का, Q वर्सेस T का ग्राफ बनाना है कि वो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि साइनोसॉइडियल होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, तो वो अपन को चेक करना है। तो सबसे पहले भाई आपको हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं। हैमिल्टोनियन p²/2m प्लस ½ m ओमेगा² q²। अब देखो अपन को QT और T के बीच में निकालना है, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन इन न्यू कोऑर्डिनेट्स, जो ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स है उसमें। फिर आप क्या करोगे, इसका Q के साथ डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा -p डॉट, और H का P के साथ करोगे तो आएगा
क्यू डॉट। अब इस क्यू डॉट को इंटीग्रेट कर दोगे तो टाइम का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को यही करना है। अब जनरेटिंग फंक्शन गिवन है किसमें, जनरेटिंग फंक्शन गिवन है अपन को स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में। तो अपन क्या लिखेंगे, एफ का स्मॉल क्यू के साथ। याद रखो क्यू और कैपिटल की पी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। सेपरेट वीडियो में मैंने जनरेटिंग फंक्शन का, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, पॉइसन ब्रैकेट का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कुछ समझना है तो वहां से वीडियो देख सकते हो। एफ का क्यू के साथ करोगे, स्मॉल क्यू के साथ करो तो स्मॉल पी आएगा। ठीक है, और एफ का कैपिटल क्यू के साथ करोगे कैपिटल पी आएगा, बट कैपिटल पी क्या होता है, नेगेटिव। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो। पी कितना आ रहा है, एफ का क्यू के साथ करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, एम ओमेगा एक पावर आ जाएगी, और ये कोट क्यू। सिमिलरली ये माइनस पी कितना आएगा, एफ का क्यू के साथ यानी कि कोट क्यू, एम ओमेगा ये यहाँ पे क्यू स्क्वायर। अब देखो कोट का कितना होता है, माइनस कोट कोसेक, तो ये आ गया माइनस कोट क्यू कोसेक क्यू। जैसे tan थीटा सेक थीटा होता है, सेक थीटा tan थीटा होता है, और tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सिमिलरली कोट थीटा का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये थोड़ा गलत लिख दिया, यहां पे ये आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर क्यू। अब तो इजी है, रिलेशन निकालना है कैपिटल पी और स्मॉल क्यू के बीच में। सोल्व करने की कोशिश करो। तब तक मैं मार्कर में ही डाल लेता हूं। अब तो ये बिल्कुल इजी है, बस इन क्यू के बीच में और कैपिटल क्यू कैपिटल पी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जनरेटिंग फंक्शन के कंसेप्ट पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही रहा है वो बार बार। या तो वो न्यू हैमिल्टनियन पूछ लेता है, या वो आपसे पूछ लेता है ग्राफ क्या होगा। हैमिल्टन इक्वेशन भी पूछ सकता है, जैसे ये हैमिल्टन इक्वेशन लिखी हुई है, ये भी पूछ सकता है। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, देखो 2p बाय m ओमेगा स्मॉल क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर क्यू। तो कोसेक क्यू कितना आ गया अपने पास, रूट। अब देखो यहां से कुछ कर सकते हो क्या आप, कोट क्यू कितना होता है, कोस क्यू बाय साइन क्यू। यहां साइन क्यू तो लिख दोगे, लेकिन फिर कोस क्यू कितना आएगा नहीं पता। ऐसे करो, इस क्यू को एलिमिनेट करो, क्यू कितना है, p बाय एम ओमेगा कोट क्यू। ठीक है, इस क्यू को यहां रखो, 2p बाय एम ओमेगा क्यू स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, p स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर क्यू। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर कितना आ गया, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, पहले ही एम ओमेगा पड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, और ये एम ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर क्यू का रूट इज इक्वल टू कोसेक क्यू। अब देखो एक एम ओमेगा से एक एम ओमेगा कैंसिल हो गया, यानी कि इनकी पावर क्या बचेगी, सिर्फ एक पावर बचेगी। तो अब देखो अपना जो स्मॉल p है वो कैपिटल P और कैपिटल Q की फॉर्म में आ गया। एक पार्ट तो अपना सोल्व हो गया, कैपिटल P तो अपन ने निकाल लिया। देखो यहां से कितना आएगा, रूट से बाहर निकालने की कोशिश करो इसको, ये आ रहा है 2p m ओमेगा का रूट, ये है कोट क्यू कितना होता है, कोस क्यू बाय साइन क्यू, तो ये बाहर कितना आएगा p, और यहां क्या पड़ा है कोसेक, यानी कि 1 बाय साइन। ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपका p कितना आ गया, 2p m ओमेगा का रूट कोस क्यू। स्मॉल p तो आपका आ गया कैपिटल P कैपिटल Q की फॉर्म में, स्मॉल p को यहां रख दोगे कैपिटल P कैपिटल Q की फॉर्म में। अब क्या करना है, स्मॉल q और निकालना है, तो स्मॉल q कहां से आएगा, यहां से
ये रहा स्मॉल क्यू। मैं बाकी चीज रब कर रहा हूं, देखो क्यू स्क्वायर रख दो, कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर क्यू। पी स्क्वायर यहां से रख दो, कितना आ रहा है 2 PM ओमेगा को स्क्वायर क्यू डिवाइड बाय एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर क्यू। कोट स्क्वायर क्यू को लिख लो को स्क्वायर क्यू, कोट बाय साइन ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर क्यू। तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 M ओमेगा कैंसिल हो गया, ये आ गया 2P बाय M ओमेगा साइन स्क्वायर क्यू क्यू स्क्वायर। तो क्यू कितना आ गया, इसका रूट कर देंगे, इसका कर दिया रूट, और ये यहाँ पे आ गया साइन क्यू। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अपन ने P निकाल लिया स्मॉल और कैपिटल P कैपिटल Q में, और ये कैपिटल P कैपिटल Q में निकाल लिया। अब अपन को क्या करना है, बस सब्स्टिट्यूशन करना है हैमिल्टोनियन के अंदर। हैमिल्टोनियन अपना कितना था पी स्क्वायर बाय 2m, पी स्मॉल p स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 2PM ओमेगा को स्क्वायर क्यू बाय 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर कितना है 2P बाय m ओमेगा साइन स्क्वायर क्यू। चलो भाई अब क्या करें, जो कैंसिल हो रहा है कर दो, 2m कैंसिल, ये बचा ओमेगा p को स्क्वायर क्यू। यहाँ कितना आ रहा है 2 कैंसिल m कैंसिल n कैंसिल ओमेगा कैंसिल, यानी कि ओमेगा p साइन स्क्वायर क्यू। ओमेगा p कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा 1, तो न्यू हैमिल्टोनियन कितना आ गया ओमेगा p। अब क्या करना है, q का t के साथ कर्व बनाना है। इनिशियल कंडीशन q0 क्या है 0, तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन इक्वेशन h का p के साथ करो, कितना आता है q डॉट, ये कितना आएगा ओमेगा q डॉट, यानी कि dq बाई dt है ये, वो किसके इक्वल है ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा q, यहां आ जाएगा ओमेगा t प्लस c। अब q और t के बीच में करो कैसा आ गया स्ट्रेट लाइन, तो यानी कि जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया। कैसी इक्वेशन बनेगी, और इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि जब टाइम 0 है तो q 0 है, जब टाइम 0 है तो q 0 है, यानी कि आपका c 0 आ गया, c 0 कर दो, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और कहां से पास होगा t 0 है तो q 0 है, यानी कि ओरिजिन से पास होगा। ये आपका ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी क्योंकि जनरेटिंग फंक्शन का कंसेप्ट तो इजी होता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोल्व करने की कोशिश करो उसको। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं यहां से, A distant source emitting radiation of frequency omega moves with velocity 4c by 5 in a direction with respect to a receiver shown in the figure। यानी कि आपको कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है, ये सोर्स है, ये रिसीवर है, और ये थीटा एंगल पे मूव कर रहा है 4c by 5 v के साथ। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द रिसीवर। रिसीवर के लिए अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 ओमेगा बाई 2, और जो लाइट एमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा। ये क्या कर रहा है, सोर्स है, सोर्स क्या करता है लाइट एमिट करता है। अब वो पूछ रहा है मैक्सिमम एंगल थीटा कितना हो, मतलब मिनिमम एंगल कितना हो कि इसके पास आवाज पहुंच जाए, यानी कि सिग्नल इसके पास पहुंच जाए। देखो अब 4c by 5 स्पीड कैसी है रिलेटिविस्टिक, कंसेप्ट कौन सा लग रहा है, जब सोर्स मूव करता है रिसीवर के पास तो क्या होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। डॉपलर इफेक्ट यही तो है कि अगर ट्रेन अपने पास अप्रोच कर रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ट्रेन अगर दूर जा रही है तो क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट यहां लग रहा है। अब सोर्स इसके पास आ रहा है तो रिसीवर क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ जाएगी, जो उसको सुनाई देगी या जो रिसीव होगी वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ ओमेगा है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ बढ़ेगी। अब वो कह रहा है जो मैक्सिमम ये डिटेक्ट कर सकता है वो 3 ओमेगा बाई 2 है, तो ये कितने एंगल पे मूव करेगा कि ये 3 ओमेगा बाई 2 तक वो रिसीव कर ले। तो इसमें कंसेप्ट लग रहा है डॉपलर
प्लस रिलेटिविस्टिक। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला है और ये क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं, इसमें मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट्स है, इसके अंदर लेंथ को ट्रैक्शन और ये सब चीजें आ जाएगी। सबसे पहले देखो डॉपलर इफेक्ट याद करते हैं क्या था। अगर देखो ये मान लेता हूं मैं सोर्स है, ये आपका था रिसीवर, ये रेस्ट पे था, पहले कुछ मूव नहीं कर रहा था, तो जिस फ्रीक्वेंसी से एमिट कर रहा था वही फ्रीक्वेंसी इसको पहुंच रही थी यहां तक, वही फ्रीक्वेंसी यहां पे पहुंचेगी। ये मान लो इनके बीच के डिस्टेंस कितना था, लैम्डा 0, ठीक है। जो कितना था, देखो लाइट एमिट हो रही है, लाइट की स्पीड के साथ मूव करती है सी की स्पीड के साथ, तो ये सी t0, मान लो टाइम कितना लग रहा था t0। अब क्या हो रहा है, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स रिसीवर विद वेलोसिटी v, एक वेलोसिटी है जिसके साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब अपन को पता है जो ये स्पीड है वो क्या है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, और जब लाइट की स्पीड, वो जो वेलोसिटी है इसकी वो कंपेरेबल हो जाएगी तो क्या लगेगा, रिलेटिविस्टिक लगेगा, तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, टाइम वेरिएबल हो जाएगा। टाइम वेरिएशन यही तो होता है, t इक्वल टू t0 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा। तो टाइम इसमें क्या हो जाएगा, अब फ्रेम में t, थोड़ी देर बाद ये फ्रेम सोर्स यहां आ जाएगा, तो पहले जो डिस्टेंस लैम्डा 0 थी अब वो कितनी रहेगी, लैम्डा यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी क्या, वेवलेंथ उसकी, वो कितनी रह जाएगी, c t0 माइनस ये किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है सोर्स, v c और t, इस फ्रेम में t आ जाएगा ना, c t और vt। या फिर आप डायरेक्टली देख लो, सोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और स्पीड ऑफ लाइट किधर है, c इधर, तो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कितनी होगी, c माइनस v, और टाइम चेंज हो जाएगा इस फ्रेम में, तो ये कितना आ गया, c माइनस वी बाई टी। लेकिन यहां ये बात ध्यान देने की है, ये जो v स्पीड है वो इस लेंथ के अलोंग है, इस लेंथ के अलोंग है, और यहां अपन को क्या दिया हुआ है, थीटा एंगल, यानी कि अपन को इस लेंथ के अलोंग वाली वेलोसिटी चाहिए, यानी कि इसका कोस थीटा कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि जो इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, और अपन को पता है परपेंडिकुलर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। यहां यही तो हो रहा है, लेंथ कम हो रही है, ये डिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन जो परपेंडिकुलर पे कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता इसका, तो इसीलिए अपने को वेलोसिटी कौन सी लेनी है, इसकी कोस थीटा वाला कंपोनेंट अलोंग द लेंथ। अब देखो c माइनस वी टी, ये आ गया आपका लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां अगर ओमेगा है, यहां मैं मान लेता हूं न्यू डैश, ठीक है। आपको पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 2 पाई न्यू। अब देखो लैम्डा कितना है, c बाई न्यू डैश, फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है, तो यहां से न्यू डैश कितना आ चुका है, c बाय c माइनस वी बाय टी, ठीक है। और t कितना होता है, t0 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, तो रख दो t इक्वल टू t0 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट। यहां जो वेलोसिटी होती है ना, वो वेलोसिटी होती है जिसके साथ सोर्स मूव कर रहा है, जिसके साथ आपका जो सोर्स है मूव कर रहा है, क्योंकि टाइम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसको नोट कर लेना कि जो टाइम के लिए, ये जो टाइम है, टाइम के लिए कोई फर्क नहीं होता कि जो सोर्स है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, चाहे वो अलोंग दी लेंथ जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, टाइम उसी स्पीड के साथ, यहाँ पे ये जो स्पीड है v, ये कौन सी है, जिसके साथ सोर्स मूव कर रहा है। लेकिन लेंथ को डायरेक्शन में वही स्पीड आएगी जो अलोंग द लेंथ है, और वो कितनी है, 4c/5 cos थीटा। इसलिए ना मैं इसको ऐसे करता हूं, थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं, ये तो v लिख देता हूं जो आ रही है, ये v डैश लिख देता हूं, v डैश, ताकि आपको याद रहे जो v डैश है वो कितनी है, 4c/5 cos θ/5, और ये v जो है वो सोर्स की है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, क्योंकि वो टाइम के कारण आ रही है, और टाइम पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि परपेंडिकुलर है, कौन सी लेंथ से, कोई मतलब नहीं है, वो कैसे भी हो सकता है। अब देखो
क्या बन गया अपना न्यू डैश कितना बन गया T0 क्या 1/T0 कितना होता है ओमेगा 0 न्यू 0, क्योंकि अपन को पता है ओमेगा 2 पाई न्यू है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना बन गया न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू C/C माइनस वी डैश, और यहाँ आ गया 1 माइनस v²/c² का रूट। तो अब आपके पास सारी चीजें हैं। ओमेगा डैश कितना है 3 ओमेगा/2, ओमेगा कितना है ओमेगा C है, वी डैश ये वाली लेंथ, ये वाली वेलोसिटी वो कितना है 4c/5 cos θ/5, और यहां जो है 1 माइनस v²/c² का रूट वो है आपका वो है आपका 4c/5 रूट 1 माइनस 4c/5, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16/25 c², तो ये c² से c² कैंसिल 1 माइनस 16/25। अब बस इसको सोल्व कर दो, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये कितना आ गया 3/2, c से c कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 माइनस 4 cos θ/5, यहाँ कितना आ रहा है 25 एलसीएम, 25 माइनस 16 9 का रूट 3, यानी कि यहाँ आ गया 3 और 25 का रूट 5, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 cos θ/5 इज इक्वल टू 2/5, 4 cos θ/5 इधर आ गया, 1 माइनस 2/5 3/5, 5 से 5 कैंसिल, cos θ आ गया 3/4, यानी कि थीटा आ गया cos इनवर्स 3/4। तो अपना कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ गया इसके अंदर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके अंदर रिलेटिविटी प्लस अप्लाई हो रहा है आपका डॉपलर इफेक्ट, और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया है एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि माना ये क्वेश्चन टफ है बट मैंने इसको कोशिश की है इजीली एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करो, और एक बार इसे अपने हाथ से जरूर करके देखना, क्योंकि जब तक आप इसे खुद नहीं करके देखोगे ना, खुद ट्राई नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये फॉर्मूला कहां से आया डॉपलर इफेक्ट का, यानी कि आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है चेंज होके आ जाए, हो सकता है सोर्स अवे मूव कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे जो c माइनस वी किया था वो c प्लस वी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसीलिए आप इसका कंसेप्ट याद रखो बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है द लैग्रांजियन ऑफ द पार्टिकल मूविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है आपको, और कितना है x डॉट वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आप क्या कर रहे हो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर अपन को पता है क्या आता है x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, बताना है कौन सा एक्सप्रेशन होगा मोमेंटा का, पीआर का। पीआर किसके इक्वल होता है डेल एल बाय डेल आर डॉट, यानी कि लैग्रांजियन का विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट वो होता है पीआर, और अगर यही थीटा डॉट के साथ करते तो आता पी थीटा, लेकिन वो अपने को पीआर पूछ रहा है, पी आर, यानी कि जो आर के विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट है वो पूछ रहा है अपन से। तो अपने को क्या करना है इस कंसेप्ट के अंदर, लैग्रांजियन आर डॉट के साथ करना है, लेकिन लैग्रांजियन तो एक्स डॉट वाई डॉट में दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे एक्स डॉट वाई डॉट को आर डॉट थीटा डॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम तो यही है, तो एक्स डॉट कितना आएगा एक्स डॉट आर डॉट कोस थीटा प्लस आर एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा डॉट। सिमिलरली वाई डॉट कितना आएगा आर डॉट साइन थीटा प्लस आर एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा थीटा डॉट। अब क्या रखना है एक्स डॉट वाई डॉट, तो मैं यही सोल्व कर लेता हूं। एक्स डॉट वाई डॉट कितना आएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, आर डॉट स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, आर डॉट आर कोस थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, और यहां आ गया ये थीटा डॉट। इसका मल्टीप्लाई कर दिया इससे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा माइनस आर डॉट साइन स्क्वायर थीटा
और थीटा डॉट, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब अपने लैग्रांजियन के अंदर रख देते हैं इसको, एक्स डॉट वाई डॉट ये रहा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखा ही हुआ है यही लिख देते हैं, बार बार क्यों लिखना। लैग्रांजियन कितना आ गया, ये एक्स डॉट वाई डॉट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। अब एल का करना है अपने को आर के साथ डेरिवेटिव, वही तो होगा अपना पी आर, कैनोनिकल मोमेंटा विद रिस्पेक्ट टू आर कोऑर्डिनेट। अब देखो आर डॉट के वाले टर्म्स देखो कितनी है, आर डॉट वाली टर्म देखो कितनी आ रही है अपने पास, कोई और सोल्व हो रहा है क्या ये? हाँ सोल्व हो रहा है ना, थीटा डॉट आर आर डॉट आर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा। ठीक है, यहां कुछ सोल्व हो रहा है, यहाँ आर डॉट है, यहाँ थीटा डॉट स्क्वायर, सही किया ना, आर डॉट कोस थीटा प्लस आर माइनस साइन थीटा थीटा डॉट आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कोस थीटा थीटा डॉट मल्टीप्लाई किया, आर डॉट स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा आर डॉट थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, इसका किया आर डॉट थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, सही किया बिल्कुल। तो ये तो दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा हो गया। और देखो कोई टर्म आ रही है क्या, और कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही, प्लस आर डॉट स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और यहां आ रहा है माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और माइनस आर स्क्वायर। अब देखो आर का विद रिस्पेक्ट टू एल का विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट करना है, इसमें आर डॉट है, ठीक है इसका होगा, इसमें आर डॉट है इसका होगा, इसमें आर डॉट है क्या, नहीं है, इसमें आर स्क्वायर है थीटा डॉट है और थीटा है, आर डॉट नहीं है, तो इसका तो हो जाएगा विद जीरो, ये आर है इसका क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि दो ही टर्म है जिसका अपन को करना है बस। तो इसका सबसे पहले इसका करता हूं मैं आर डॉट के साथ करूंगा तो थीटा डॉट आर कोस थीटा, यानी कि ये थीटा डॉट आर कोस 2 थीटा आ गया। ठीक है, अब प्लस आर डॉट का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 आर डॉट, ये कितना आ जाएगा 2 आर डॉट साइन थीटा कोस थीटा, तो ये कितना आ गया, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, ये बन गया आर थीटा डॉट कोस 2 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। तो देखते हैं भाई सही किया है कि नहीं, या फिर कोई गलती कर दी अपन ने। क्या ऑप्शन है देखो अपनी स्क्रीन पर, ए ऑप्शन है आर डॉट साइन थीटा, भाई ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा, अपना 2 थीटा आ रहा है। बी ऑप्शन है कोस थीटा, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अपने पास वो एंगल 2 थीटा में है। सी ऑप्शन 2 आर डॉट कोस 2 थीटा, 2 आर डॉट 2 नहीं है अपने पास, कोस 2 थीटा माइनस, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन आर डॉट साइन 2 थीटा प्लस आर थीटा डॉट कोस 2 थीटा, यानी कि अपना डी ऑप्शन जो आ गया वो क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के, जो कि 2015 के अंदर दिसंबर के अंदर पूछे हुए थे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और इसमें भी अपने 3 से 4 डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये मैंने 2 वीडियो इसलिए बनाए थे क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन क्या थे, थोड़े बड़े भी थे और थोड़े टफ भी थे, तो मैंने सोचा इसको 2 पार्ट में बनाते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि कोई चीज रह ना जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इसको, और वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइस।